हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज एक नई कहानी जो आपके दिल को छू जाए। गांव की गांव की लड़कियों के मन में संभोग का अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है और वह अपने इस डिजायर को कैसे पूरा करती है, इसके उदाहरण के लिए हमने काजल की स्टोरी बताई है। ऐसे ही कई घटनाएं गांव की लड़कियों के लाइफ में घट जाती है और उनके मन में काम वासना प्रकट हो जाती है। चलो तो फिर शुरू करते हैं काजल की कहानी। एक छोटा सा गांव था। वहां पर काजल नाम की एक सुंदर, सुशील और मेहनती लड़की रहती थी। उसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी। उसे 2 बहनें थी, इसलिए काजल को हर रोज दूसरों के खेत में काम करने जाना पड़ता था। काजल उम्र में सबसे छोटी थी। उसके दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। अब घर में उसकी ही बारी थी। उसे हमेशा से ही शादी और ऐसे रस्मों रिवाजों से डर लगता था। उसे लगता था कि शादी के बाद सारी लड़कियां अपने पति की गुलाम बनती है। दिन भर खेत में काम करना और रात को पति को खुश करना, यह उसे अच्छा नहीं लगता था। वह तो ऐसा लड़का ढूंढ रही थी जिसे देखकर मन में प्यार उत्पन्न हो, जो लड़का मेहनती हो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करे और उसे बहुत प्यार करे और दूसरी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। एक दिन काजल अपनी बहन के यहाँ फैमिली फंक्शन में चली जाती है। सारा फंक्शन खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। रात को घर में अब सिर्फ 3 लोग थे। एक छोटा सा कमरा होने की वजह से वह तीनों एक ही रूम में सो गए। करीबन रात के 12:30 बजे थे। काजल पूरी तरीके से सो गई थी। यह देखकर काजल के जीजू थोड़ा रोमांटिक मूड में आ गए थे। उन्होंने पहले यह कंफर्म किया कि काजल सो गई है या नहीं। बाद में अपने हल्के हाथों से काजल की बहन के कमर के साथ खेलने लगे और धीरे धीरे काजल की बहन को कामवासना के लिए उत्तेजित करने लगे। यह महसूस होते ही काजल की बहन की नींद खुल गई। उसने बोला, अभी मत करो, काजल सो रही है, जाग जाएगी। फिर भी उसके पति ने उसकी बात नहीं मानी और जीजू बोले, आज तुम बहुत हॉट दिख रही थी। आज तो दिन भर मैं तुम्हें ही देख रहा था। न जाने आज दिन भर मैं तुम्हारे होठों और कमर को ही देख रहा था। यह कहने के बाद जीजू अपनी पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतर गए। जैसे आसमान से बादल गरजते हुए सूखी पृथ्वी को भिगा देते हैं, उसी प्रकार जीजू भी तैयार थे। उन्होंने पहले फोरप्ले करना शुरू किया। काजल की बहन को पूरी तरह से सहलाने लगे। जीजू अपनी बीवी से बेहद प्यार करते थे और अभी अभी तो नई नई शादी हो गई थी, इसलिए वह अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। दोनों भी एक दूसरे में पूरा डूब गए थे। पूरे 15 मिनट तक दोनों लिप लॉक कर रहे थे। जीजू के दूसरे दोनों हाथ नीचे की तरफ से अपना काम कर रहे थे। काजल की बहन का भी अब खुद पर का काबू नहीं रहा था। जैसे जैसे उसके पति के हाथों ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया, उसका अपने आप पर से कंट्रोल खत्म हो गया और अब उसके मुंह से कराहने की आवाजें निकल रही थी। अपने बहन की आवाजें सुनकर काजल की नींद खुल गई और देखती है तो क्या, दोनों भी जग रहे थे और एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों भी पूरी तरह से भीग चुके थे। जीजू के माथे से पसीना टपक रहा था। पूरे घर में एक गर्मी सी छाई हुई थी। जीजू धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं। पूरे आधे घंटे बाद अब दोनों भी चरम सुख की ओर बढ़ चुके थे। जैसे पृथ्वी सूर्य के दिन भर के गर्मी से मुक्त होकर पानी के जल से तृप्त होती है, उसी प्रकार काजल की बहन भी तृप्त हो गई थी। यह सब देखकर काजल बहुत एक्साइटेड हो गई थी। लोग शादी करने के बाद इतने मजे करते हैं, यह पहली बार काजल ने अपनी आंखों से देखा था। और रजाई के अंदर से एक आंख बाहर निकालकर पूरा मैच देखने का मजा ले रही थी। काजल रात भर सो नहीं पाई। उसकी होठों की और आंखों की नजाकत बदल गई थी। उसके मन में काम वासना का अट्रैक्शन बढ़ चुका था। दूसरे दिन काजल अपने गांव वापस चली आई, पर अब हर रोज काजल जब सोने जाती, उसे वही काम वासना करते वक्त का सीन दिखाई देता था। रात को उसके हाथ अपने कंट्रोल में नहीं रहते थे। अब उसने मास्टरबेशन करना शुरू कर दिया था। जब काजल रजाई में सोने के लिए जाती तो खुद की भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी और मास्टरबेशन करती थी। पर हर रोज मास्टरबेशन करने से काजल संतुष्ट हो नहीं पा रही थी। उसे बॉयफ्रेंड की कमी महसूस हो रही थी। काजल काम वासना के अधीन जा रही थी और वह रात को ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। हर रोज की तरह आज भी काजल खेतों में चली जाती है, पर एक दिन काजल की एक सहेली का कजिन ब्रदर शहर से गांव को कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर आता है। काजल की सहेली का नाम रेखा था और उसके कजिन ब्रदर का नाम बॉबी था।
बॉबी जब गांव में आता है तो देखता है कि रेखा घर पर नहीं है और वह काम करने खेतों पर चली गई है। बॉबी रेखा के पड़ोसी से खेत का पता पूछकर रेखा को सरप्राइज देने खेत पर चला जाता है। बॉबी ने रेखा के लिए बहुत सारी मिठाई और एक सुंदर सा लहंगा लेकर आया था। बॉबी के पिता को अच्छी सैलरी होने की वजह से बॉबी को काम करने की जरूरत नहीं थी। उसके पास बुलेट बाइक थी। बाइक पर ही खेत में रेखा को मिलने चला जाता है। रेखा, काजल और उसकी दूसरी सहेलियां खेत में काम कर रही थी। बॉबी दूर से ही रेखा को आवाज देता है। रेखा बॉबी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बॉबी रेखा के नजदीक जाकर उसे अपनी हालचाल पूछता है और बताता है कि अब वह पूरे 2 महीने छुट्टी के लिए रेखा के पास रहने वाला है। ये सुनकर रेखा भी खुश होती है और बोलती है, अच्छा हुआ, अब हम पूरे 2 महीने खूब एंजॉय करेंगे। काजल वही साइड में खड़ी थी और बॉबी को निहार रही थी। बॉबी की पर्सनैलिटी काजल को बहुत पसंद आ गई थी। बॉबी की पर्सनैलिटी कुछ इस प्रकार की थी कि दिखने में हैंडसम था, 6 फीट का लड़का, डेली जिम में जाने वाला, लोहे जैसी छाती थी उसकी, बोलने में तो एकदम मीठा मीठा बोलता था। बॉबी ने बड़े ही रिस्पेक्ट से काजल और अन्य सहेलियों से बहुत ही आदरपूर्वक बात की और अपना परिचय दिया और बोला, अब आगे के 2 महीने आप सबको मुझे झेलना होगा। यह सुनकर काजल मन ही मन मुस्कुराई। उसे बॉबी के जैसा ही लड़का चाहिए था। काजल अब हर रोज बॉबी के सपने देखने लगी थी।